हाय डियर स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक हल कराया था पिछले वीडियो में और उसका पहला हल कराया था। दूसरा मैंने स्वयं आपके ऊपर छोड़ा है, जिसे हल करिएगा। देखिए दूसरा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 3 4 0 तथा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5 है। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या होगा, x और y वाले पद आपस में इक्वल नहीं है, जबकि इसके फर्स्ट वाले में इक्वल थे। हमने ऐड कर दिया, y कैंसिल आउट होकर 2x इज इक्वल टू आपका आ गया था। जबकि इसमें आपको पहले y या x वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करके बराबर करना होगा, जैसा कि आप समीकरण हल करते थे, सेम वही कहानी। और जो भी गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, दोनों पक्षों में होगा। इसमें होगा तो पूरे में होगा, इसमें भी इधर होगा पूरे में। फिर उसके बाद आप ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए और आपके एक्स वाई के सेम इसी तरह एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए यदि वाई इज इक्वल टू आपका 3 2 1 4 तथा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3। इसको भी आप स्वयं कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, y की वैल्यू दिया है एक मैट्रिक्स और दूसरा दिया 2x प्लस वाई इक्वल टू। आप यहाँ पे इस y के प्लेस पे ये y वाला मैट्रिक्स आप रख देंगे और इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर आके इस मैट्रिक्स में से y वाला मैट्रिक्स घट जाएगा और x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 1/2 में मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स में जाएगा, उसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि आपका इक्वेशन दिया है 2 ऑफ मैट्रिक्स 1 3 0x प्लस वाई 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। इसको भी आप हल कर सकते हैं आसानी से। मैंने ये प्रॉब्लम दोबारा लिखा। अब उसके बाद सबसे पहला काम, इस मैट्रिक्स में जो भी बाहर का मल्टीप्लाई अंदर सब प्रत्येक एलिमेंट में आप करिए। 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 0 0 2 का x में होगा 2x प्लस था प्लस ये मैट्रिक्स था आपका वही है इज इक्वल टू दिस। अब इसको आप क्या, इन दोनों को ऐड करिए। ये दोनों ऐड होके आपका देखिए ऐड होगा 2 में 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 0 प्लस 1 2x प्लस 2 इक्वल टू 5 6 1 8 था पहले से। अब ये y प्लस 2 6 ये होगा 1 ये। अब यहाँ से आपके इक्वेशन ये इसके संगत और बराबर होते हैं। दो मैट्रिक्स बराबर तब होते हैं जब ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो, ये वाला इसके बराबर हो, ये वाला इसके और ये वाला इसके। जैसा कि आप देख रहे हैं एक्स वाई को छोड़ के ये देखिए 6 6 के बराबर 1 1 के बराबर। हमें एक्स वाई की वैल्यू नहीं होगी, इसलिए ये इसको हम बराबर कर देंगे। वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 5 करेंगे, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 करेंगे। अब समीकरण 1 से हम देखिए वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करेंगे 2 सब्ट्रैक्ट होगा 3 आ जाएगा। समीकरण 2 से x की वैल्यू हम निकालेंगे 2x इज इक्वल टू 8 था, 2 इधर आया -2 हो गया, 8 में से 6 गया 2 गया 6 6/2 2 ये 2 अपान में आएगा 3 आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। वैसे ही हल करना जैसे आप हल किए हैं ऊपर, सेम 9th क्वेश्चन की तरह 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 का इसमें करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। फिर इक्वेशन आपका बनेगा एक्स वाई जेड और वाई टी के पदों में, उसको आप सॉल्व कर देंगे तो एक्स वाई जेड टी के मान आ जाएंगे। तो हम चलते हैं। हाँ, सारे जितने मैं स्वयं हल करने के लिए कह रहा हूँ आप इसको हल करिएगा। अगर नहीं आता है तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसका सलूशन भेजेंगे, लेकिन प्रयास ज़रूर करिएगा, स्वयं हल करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन दिया है यदि x मैट्रिक्स 2 3 प्लस वाई माइनस 1 1 इज इक्वल टू 10। ये भी ईजी है। तो एक्स वाई के मान, तो पहला काम x का अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x 3x प्लस वाई का मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू दिस। अब ये दोनों ऐड होंगे 2x प्लस माइनस वाई माइनस प्लस से माइनस हो गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू ये। अब ये मैंने कहा कि इसके संगत एलिमेंट बराबर होंगे। ये भी 2 क्रॉस 1 का है, ये भी 2 क्रॉस 1 का है, तो ये 2x माइनस वाई बराबर 10 होगा, 3x प्लस वाई बराबर 5। अब इसको दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं जैसे कि क्लास 10th में आपने समीकरणों को हल किया है। तो इसमें y बराबर है तो हमें कुछ करना नहीं है, साइन इसके डिफरेंट है, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो y प्लस माइनस कैंसिल, ये ऐड होगा तो 5x, ये ऐड होगा 15। x इज इक्वल टू निकालेंगे 5 से 15 कैंसिल आउट होगा 3 आ जाएगा।
x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, आपका हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू -4। तो ये आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 12th। जैसे आपने 10वां हल किया, मतलब 11th हल किया क्वेश्चन, उसी तरह 12 भी है। 3 ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स 6 माइनस 1 2 डब्ल्यू प्लस 4 एक्स प्लस वाई जेड डब्ल्यू प्लस 3। जैसे 11th वाला क्वेश्चन हमने किया है, वैसे ही एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू के मान यहाँ पर भी याद करना। पहला काम इसका मल्टीप्लाई करिएगा, इधर इन दोनों को मैट्रिक्स को ऐड करना, कुछ मल्टीप्लाई करना है नहीं, बाहर नहीं है। इनको ऐड करोगे तो उसके बाद इक्वल करिएगा संगत एलिमेंट एक्स वाई जेड डब्ल्यू के पदों में जो समीकरण बनेंगे उनको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू कास एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कास एक्स 0 0 1 है, तो सिद्ध करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एक्स है तो कास एक्स साइन एक्स कास एक्स ये 0 0। अगर एक्स के प्लेस पे हम वाई रख दें तो ये एफ वाई हो जाएगा। जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ वाई हो गया। देखिए एक्स था कास एक्स, तो यहाँ एक्स था, यहाँ वाई कर दिए तो यहाँ सब जगह वाई हो गया, बाकी वही होगा। सेम कहानी, एक्स था तो एक्स थे, वाई था तो वाई। अगर इसके स्थान पे एक्स प्लस वाई रखेंगे तो जहाँ एक्स वाई थे वहाँ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। देख लीजिए, हमने पुट कर दिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। एफ एक्स दिया था जिसकी सहायता से हम एफ वाई निकाल सकते हैं। एफ वाई हमने जहाँ एक्स था वहाँ वाई, और एक्स प्लस वाई जहाँ एक्स थे वहाँ पे एक्स प्लस वाई पुट कर दिया। अब आगे देखते हैं, वहाँ से एल एच एस पार्ट ले लेते हैं। हमारा एल एच एस पार्ट यही था, एल एच एस था एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू दिस। तो हमने एल एच एस पार्ट यहाँ से ले लिया, एल एच एस पार्ट ले लिया, इज इक्वल टू हमने एफ एक्स का मान रखा इंटू एफ वाई की वैल्यू। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई देखिए फिर से समझ लीजिए कैसे होता है मल्टीप्लाई। पहले मैट्रिक्स का रो चलता है, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम चलता है। तो देखिए कास एक्स का कास वाई में होगा, फिर होता है प्लस इसका इसमें होगा, लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस माइनस हो गया, साइन एक्स का साइन वाई हो गया, इस जीरो का इस जीरो में। इसका हमने पंक्ति चल रहे हैं तो इसका कॉलम चल रहे हैं। अब इस पंक्ति का इस कॉलम से करेंगे, इस पंक्ति का तीनों कॉलम से होगा। अब इसका पहली कॉलम से हमने इस पंक्ति का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अब कास एक्स का इसमें होगा माइनस साइन, तो माइनस है तो माइनस कास एक्स इंटू साइन वाई, फिर प्लस होगा इस माइनस साइन एक्स का कास वाई में, लेकिन माइनस है इसलिए माइनस हो गया साइन एक्स इंटू कास वाई, प्लस अब इस जीरो का इस जीरो में होगा, जीरो हो जाएगा। अब इस पंक्ति का लास्ट वाले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो कास एक्स का इस जीरो में होगा, जीरो हो गया, माइनस साइन एक्स का जीरो में होगा, इस जीरो में जीरो होगा, और लास्ट वाला जीरो है 1 में होगा, जीरो होगा। सेम प्रोसेस दूसरी वाली पंक्ति के लिए तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। साइन एक्स का कास वाई आपका जो कि है, और कास एक्स का साइन वाई जो कि है, जीरो का जीरो में जीरो, फिर यही कहानी इसके साथ, इसका फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। फिर इस लास्ट वाले पंक्ति का प्रत्येक कॉलम के साथ करेंगे, जीरो का कास वाई में जीरो, जीरो का साइन वाई में जीरो, 1 का जीरो में जीरो, फिर इसका इस कॉलम से होगा तो जीरो इंटू साइन वाई जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू कास वाई जीरो हो जाएगा, 1 इंटू जीरो होगा, जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ जीरो का जीरो में जीरो, जीरो का जीरो में जीरो, 1 का 1 में होगा 1। इस तरह से हमें देखते हैं फार्मूला बन रहा है। वो फार्मूला क्या बन रहा है, कास एक्स कास वाई माइनस साइन है साइन, ये कास ए प्लस बी का फार्मूला बनेगा। तो ए का मतलब एक्स है, बी का मतलब वाई, तो कास एक्स प्लस वाई हमने लिख दिया। यहाँ पर देखिए हम माइनस कामन लेंगे तो साइन ए कास बी, कास ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का बनेगा माइनस कामन लेने पर। तो हमारा साइन ए एक्स प्लस वाई, यहाँ जीरो है, जीरो होगा, यहाँ पे जीरो था, तीनों जीरो ऐड हो गए, यहाँ जीरो था, जीरो हो गया, यहाँ जीरो तो 1, जीरो जीरो प्लस 1 था तो 1। अब ये देखिए आपका यही आपका आर एच एस जो था यही लाना था, आर एच एस इतना आया। अब समीकरण 1 तथा 2 से एफ इंटू एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू यही चीज़ एफ एक्स प्लस वाई का मान था जो आया है समीकरण 2। देख लीजिए आपका
एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू मैंने पहले निकाल दिया था कि यही होगी, और इसका ये हल करने पर इतना ही मान आया है जो कि एफ एक्स प्लस वाई। इस तरह से ये प्रूफ हुआ आपका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। लिखा है दर्शाइए कि दिस इज इक्वल, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करिए और इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करिए, और दोनों के जो मान आएंगे वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो सबसे पहले इसको हल कर लीजिएगा जो मान आएगा, फिर इसको हल कर दीजिएगा। दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो आप लिख दीजिएगा LHS इज इक्वल टू डिटरमिनेंट इक्वल टू। सेम यहाँ पर भी 3 क्रॉस 3 का है, तो इनका इन दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा, इन दोनों का, दोनों आपस में इक्वल नहीं आएंगे। नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बताइए, हम उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 हो तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहला काम, यहाँ पर ए स्क्वायर दिया हो, ए क्यूब दिया हो, वाट एवर कुछ भी दिया हो, तो यहाँ पर केवल ए दिया है, तो सबसे पहला काम ए स्क्वायर आप फाइंड आउट करिए। तो ए स्क्वायर को हम इस तरह से फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, कहने का मतलब ए मैट्रिक्स का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ए मैट्रिक्स ए रख दिया, इंटू मैट्रिक्स ए, इसका देखिए मल्टीप्लाई मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 का 2 में होगा, प्लस 0 का 2 में होगा, प्लस 1 का, इसका पंक्ति चलेगा, इसका कॉलम चलेगा, इसका पंक्ति चलेगा, इसकी एक पंक्ति का पहले कॉलम में, फिर इस पंक्ति का दूसरे कॉलम में, फिर इस पंक्ति का तीसरे लास्ट वाले कॉलम में। वही प्रोसेस दूसरी पंक्ति के तीनों कॉलम के साथ होगा तो ये मिलेगा, यही प्रोसेस तीसरी। तो आप मल्टीप्लाई समझ लीजिएगा, मैंने कई बार समझा दिया है। तो आगे देखिए, इनको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 0 होगा, प्लस 1 होगा, इधर टोटल हल करने पे ये आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई इतनी, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब आप जो हल करना है उसको आप ले लीजिए। अब कहा था ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान निकाले, तो देखिए हमने ए स्क्वायर निकाला था, उसका मान रख दिया -5 ले लिया, और ये a का मान है 5 इंटू ए लिख दिया, प्लस 6। यहाँ ये देखिए आई एक तत्समक आव्यूह है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पर 3 क्रॉस 3 के थे, इसलिए हमने 3 क्रॉस 3 का तत्समक मैट्रिक्स लिया है। 2 क्रॉस 2 का होता तो हम 2 क्रॉस 2 लेते, 4 क्रॉस 4 का होता तो हम आई ले सकते हैं, अपनी सुविधा के लिए जितने क्रॉस का आपको ज़रूरत है प्रश्न में। तो देखिए हमने ये वैसे लिखा है, ये 5 का पहले काम मल्टीप्लाई कर दिया अंदर प्रत्येक एलिमेंट में, प्लस 6 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया प्रत्येक एलिमेंट में। 1 में होगा 6, 0 में होगा 0, 0 में होगा 0, 1 0 में होगा 0, 1 में होगा 6। अब इसके बाद मैंने तीनों को एक साथ ऑपरेशन अप्लाई कर दिया है, प्लस माइनस। आप चाहो तो पहले इसको ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट या इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फिर एडिशन करिए। मैंने तीनों को एक साथ किया, देखिए क्या किया, 5 लिखा है, फिर -10, फिर प्लस जोड़ना है 6 मैंने लिख दिया, फिर -1 में -0 किया है, फिर प्लस 0। तो क्योंकि संगत एलिमेंट जुड़ते घटते हैं तो वही हमने किया है। 2 का -5 होगा, प्लस 0 हो गया। इसी तरह ये 9 -10 हो गया, प्लस 0 हो गया, फिर -2 -5 हो गया, प्लस 6 हो गया। इसी तरह से इसको ऐड किया, आपका फाइनली जो पूछा था वो आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है, इसको आप स्वयं हल करिए जिस तरह से मैंने बताया है। यदि ए इज इक्वल टू आपका मैट्रिक्स ए दिया है तो सिद्ध करना है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। तो वहाँ पर ए स्क्वायर था, यहाँ पर आपको एक बार और मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे वहाँ पर a इंटू ए निकाले थे तो ए स्क्वायर का मान आया था, तो ए स्क्वायर का मान जब निकल जाएगा फिर से एक बार ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करिएगा तो ए क्यूब आ जाएगा। जब ए क्यूब आ जाएगा और ए स्क्वायर आप निकाले ही हैं, यहाँ पर मान रखिए, जैसे ऊपर हल किए हैं वैसे इसको हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो 0 आएगा इक्वल टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। यदि ए इज इक्वल टू दिस एंड आई इज इक्वल टू, देखिए आपको तत्समक मैट्रिक्स ये 2 क्रॉस 2 ए है तो ये दिया है 2 क्रॉस 2 का ही 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। एवं ए स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस 2i हो तो के का मान, बहुत सिंपल है, आप पहला स्वयं कर सकते हैं। पहले ए स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर जैसे अभी को मैंने बताया है कि ए मैट्रिक्स का ए में गुणा कर दीजिए।
ए स्क्वायर निकल जाएगा। फिर ए का मैट्रिक्स का यहाँ मान रखिए, के का अंदर गुणा कर दीजिए प्रत्येक एलिमेंट में। फिर 2i, ये आई के स्थान पे रखिए, 2 का अंदर गुणा करिए। फिर इसको पक्षांतर करके उधर ए स्क्वायर वाले मैट्रिक्स इसको जुड़ जाएगा, मैट्रिक्स जाएगा माइनस है तो फिर उसके बाद संगत है वो को इक्वल करिए, के का मान आ जाएगा। नहीं आता है तो फिर कमेंट करिएगा, हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में यदि ए इज इक्वल टू दिस, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, समझिएगा। ए इज इक्वल टू 0 माइनस tan α/2 0 तथा कोटि i तथा i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव है तो सिद्ध करना है i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए। मैट्रिक्स दिया कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं t इज इक्वल टू tan α/2। जब t इज इक्वल टू tan α/2 है तो मैट्रिक्स ए जो बन जाएगा, जहाँ tan α/2 वहाँ t हमने पुट कर दिया, 0 था 0, माइनस था माइनस, tan α/2 के स्थान पे t हो गया, फिर यहाँ पे t हो गया 0 है। अब हम जानते हैं फार्मूले, कुछ आपको पता है, कास अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा कास थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपान 1 प्लस tan, सेम वही है 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 1 प्लस। तो यहाँ पर tan α/2 के स्थान पे हम t रख रहे हैं, तो यहाँ 1 माइनस t स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन अल्फ़ा का फार्मूला होता है 2 tan α/2 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। तो यहाँ पर हो जाएगा tan के स्थान पे t रखेंगे, 2t अपान 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाए, सॉरी t स्क्वायर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, वहाँ से हमने दायां पक्ष ले लिया 1 माइनस आई है कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा था। तो हमने यहाँ पर आई की वैल्यू रख दिया माइनस ए का जो था 1 माइनस टी 0। ये एक साथ पहले ऑपरेट होगा कि इसके लिए हमने ब्रैकेट में कर दिया। और ये आपका कास अल्फ़ा का जो वहाँ पे मैंने अभी को पीछे फार्मूले से बनाया था वो हमने पुट कर दिया। ये हो गया इस मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट माइनस होगा। देखिए 1 माइनस 0 1 होगा, 0 माइनस टी प्लस टी हो जाएगा, 0 माइनस टी माइनस टी हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। ये ज्यों का त्यों लिखा है अभी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको करना है, जैसा कि मल्टीप्लाई हमने कई बार आपको समझा चुका हूँ। मल्टीप्लाई आपका 1 में इसका होगा, फिर प्लस टी का इसमें होगा, फिर 1 का इसमें होगा, प्लस टी का होगा। मैंने सब किया है, इसको ध्यानपूर्वक समझिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको देखिए इसको हल करने पे इतना आएगा। और फाइनली आपका देखिए ये 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, 2t में से t स्क्वायर घटेगा तो 1 प्लस टी है, नीचे 1 प्लस टी। यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 प्लस टी, तो माइनस टी बचेगा, माइनस टी कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा टी क्यूब के स्थान। तो इस तरह से ये आ गया, और 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट में आपको मिल जाएगा 1 माइनस टी टी 1। अब बायां पक्ष ले लेते हैं जो कि आपको दिया था 1 0 0 1 0 माइनस टी टी 0। इसको ऐड कर देंगे तो आपका देखिए फाइनल में इतना आ जाएगा। एडिशन अब बहुत आसान होता है, मैंने कई बार बताया। 1 प्लस 0 0 1 0 माइनस टी आपका माइनस टी, ये ऐड हो जाएगा दाएं। तो आपका ये देखिए जो मैंने दायां पक्ष हल करके लाया है वही बायां पक्ष हल करने पे आया है। तो कहने का मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो t इज इक्वल टू tan α/2 रख देंगे तो दोनों पक्ष बराबर, जो कि आपका प्रूफ्ड हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सॉरी स्टूडेंट, वो 18 क्वेश्चन था जो कि मैं 70 बता रहा था, 17। आइए 19 क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि थ्योरेटिकल है, वर्ड पावर वाला क्वेश्चन है। लिखा है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना चाहता है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक ब्याज तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त करता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ में प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज पहला 1800 दूसरा 2000 है। तो इस तरह के क्वेश्चन आव्यूह विधि से आपको हल करने का, जबकि आप ऑलरेडी पिछली कक्षाओं में 10th क्लासेस में इस तरह के सवाल हल कर चुके हैं। बस यहाँ पर आव्यूह मेथड से हल करना है। तो देखिए क्या है, सेम हम मानेंगे। माना प्रथम बांड पहला x रुपया वो पहले बांड पे लगाता है तथा द्वितीय बांड पर
30,000 माइनस एक्स निवेशित करता है। अगर उसके पास 30,000 रुपये है तो उसमें से एक्स रुपया एक बांड पे लगा देगा तो कितना पैसा रुपया बचेगा? 30,000 में से एक्स रुपया घट जाएगा, मतलब दूसरे बांड पे इतना पैसा बच लगाएगा। तो अब प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा, देखिए एक बांड पे एक्स रुपये लगाता है, दूसरे 30,000 माइनस एक्स, और प्रत्येक बांड पे आपको दिया है कि पहले वाले 5% वार्षिक ब्याज, तो 5% को 5 गुणे 1/100 मतलब 5/100 लिखेंगे, और दूसरे वाले पे 7% वार्षिक ब्याज तो 60/100 हो जाएगा। और इन दोनों का आप इज इक्वल टू कितना पहले वाले पे ब्याज मिलता है दिया था, इक्वल टू दूसरा आप भी हो जाएगा 18। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका ये भी 1x1 का मैट्रिक्स, ये भी दोनों को इक्वल कर देंगे तो आपका आ जाएगा x की वैल्यू 15,000। अतः दोनों बांडों पर निवेशित रुपया क्रमशः 15,000 तथा इतने में से 30,000 में से 15,000 कटाएंगे तो 15,000 रुपये, तो दोनों आंसर 15,000 पर आएंगे। इसी प्रकार दूसरा वाला सेम है, x 30,000 माइनस एक्स और ये 5, बस यहाँ पर आपको चेंज करना है 2,000 रुपये। वहाँ 1,800 पे, यहाँ पे 2,000 ब्याज मिलता है, वहाँ 1,800। इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पर भी आपको आंसर मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आप बीज गणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहला इसको मैट्रिक्स विधि से हल करना है, तो पहले हम ए मैट्रिक्स मानते हैं, माना, और वो होगा उन किताबों की संख्या का मैट्रिक्स से। तो 10 दर्जन रसायन विज्ञान की किताब है तो 1 दर्जन 12 होते हैं, कुल किताब रसायन विज्ञान 10 गुणे 12। 8 दर्जन आपकी भौतिक विज्ञान है तो 12, और 10 दर्जन आपकी अर्थशास्त्र, तो इसका मल्टीप्लाई। तो ये जो आया ये किताबों की संख्या आ गई, और प्रत्येक किताब का मूल्य आपको क्रमशः 80, 60, 40 दिया था। ये बी वाला जो होगा उनके मूल्य वाला आप भी होगा। अब आपको दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल आपका मूल्य मिल जाएगा, कितने रुपए की टोटल किताब बचेगी। 120 × 80 का मतलब 120 किताब 80 रुपये प्रति किताब बेचेगी, गुणा कर देंगे। वैसे इसका मल्टीप्लाई हो गया, इसका हो गया, फाइनल में आपका आंसर आ गया, इतना रुपए में दुकानदार बेचेगा।